हाइड्रोथर्मल विधि से बाजरे की रोटी बननी हुई आसान, आटा भी नहीं होगा खराब। तो फ्रेंड्स, आखिर ये हाइड्रोथर्मल विधि होती क्या है? चलिए इसके बारे में जानते हैं, जिससे बाजरे की रोटी बनना मुमकिन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, बाजरे में हम देखें तो पोषक तत्वों के मामले में काफ़ी समृद्ध बाजरे के साथ बड़ी समस्या थी। इसका आटा पीसे जाने के 1 सप्ताह बाद ही इस्तेमाल योग्य नहीं रह पाता था। पूरा स्थिति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल निकाल लिया आखिरकार। अब बाजरे के आटे को न सिर्फ महीनों तक इस्तेमाल योग्य बनाए रखा जा सकता है, बल्कि अब उसकी रोटी भी गेहूं के आटे की समान ही आसानी से बनाई जा सकती है। अब नहीं पड़ेगा कड़वापन। क्या होता था फ्रेंड्स कि कुछ टाइम के बाद आटे में कड़वापन आ जाता था। जैसे 1 सप्ताह के लिए यदि हम बाजरे का आटा रख ही लेते हैं तो उसमें धीरे धीरे कड़वाहट आ जाता था, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की हानि होने लगती थी, जिसके इस्तेमाल करना हानिकारक होता था। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कड़वापन को दूर करने के लिए एक बड़ी समस्या थी। पूसा के वैज्ञानिक लंबे समय से इस पर शोध कर रहे थे। शोध के दौरान कुछ वैज्ञानिकों ने बाजरे के दाने की ऊपरी परत को हटाकर उसका आटा तैयार किया। इसी तरह कुछ वैज्ञानिकों ने इसे ठंडे पानी में करीब 20 से 25 घंटे तक रखकर फिर सुखाया और पीसा। कुछ वैज्ञानिकों ने बाजरे के दाने को भूनकर फिर पीसने का सुझाव दिया, लेकिन ये तमाम युक्तियां बाजरे के आटे की भंडारण क्षमता में कुछ ही दिनों का इजाफा करने में सक्षम साबित हुई थी। अंत में आखिरकार संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोथर्मल विधि पर हाथ आजमाया। इस तकनीकी से बाजरे के दाने को पहले गर्म पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद उसे धूप में सुखाया गया। फिर पूरी तरह से सूखने के बाद जब पीसकर बाजरे का आटा तैयार हुआ तो यह पाया गया कि यह 4 से 5 महीने तक खराब नहीं होता है। इसमें कड़वापन की मात्रा भी रत्ती भर नहीं रह पाती है। कुपोषण की समस्या को दूर करने में बाजरा बहुत ज़्यादा कारगर होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बाजरे में सूक्ष्म पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, विशेषकर फास्फोरस, लौह, जिंक इससे बड़ी मात्रा में होता है। लौह तत्वों की अधिकता के कारण बाजरे के आटे में बनी रोटी या अन्य चीज़ों के इस्तेमाल से एनीमिया जैसी समस्या को भी दूर किया जा सकता है। यही जिंक की तत्वों की अधिकता शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगी। उज्ज्वल स्थिति की कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर रितु सिंह बताती हैं कि अभी तक अधिकांश गृहिणियां बाजरे के आटे की रोटी बनाना इसलिए नहीं बनाती थी क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मुश्किलें आती थी। साथ ही यह आटा जल्दी खराब हो जाता था, लेकिन अब इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे अधिक दिन तक रखा जा सकता है। देखिए आखिर इसमें लचीलापन कैसे आया, अब कैसे रोटी बनने लगी। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, बाजरे की रोटी में एक बड़ी समस्या बनाने के लेकर आती थी। इसे गूंथने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। गूंथे आटे में रेसे लचीलापन नहीं होने से इसे चकते पर बेला नहीं जा सकता था। पूसा के वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया कि बाजरे के आटे में गेहूं से निकालकर ग्लूटेन प्रोटीन मिला दिया जाए तो इसमें लचीलापन लाया जा सकता है। लचीलापन आने से न सिर्फ बाजरे के आटे को आसानी से गूंथा जा सकता है, बल्कि इसे बेलन से बेलकर रोटी बनाई जा सकती है। यह रोटी गेहूं के आटे से बनी रोटी की समान भी फूलती है।